Hello students, it's first video of the chapter Rational Numbers. Before start this topic, I give you a small recap that you have already studied in previous classes. Now see the natural numbers. Natural numbers, counting numbers are called natural numbers. It is denoted by n. Natural numbers start from 1. Okay. Now the whole numbers, all natural numbers together with 0 from the collection of all whole numbers, it is denoted by W. Yeah, this W. Okay. Set of natural numbers में आप 0 इंक्लूड कर लीजिए तो सेट ऑफ होल नंबर्स हमें मिल जाएगा. ओके. इंटीजर्स डिनोटेड बाय I और समटाइम्स डिनोटेड बाय Z. ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड negatives of natural numbers. All natural numbers 0 and negatives of natural numbers form the collection of all integers. Okay, it is represented by Z. Clear? ये आपको पता चल गया सारे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 इंक्लूडिंग 0 होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये पूरा सेट किसका बन गया? इंटीजर्स का. अब आप क्या करिए, कुछ नोट्स बना लेते हैं इसके. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इसके लिए एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, okay, take a screenshot for preparing your notes. Now solve the equation x plus 2 is equal to 5. If I put x is equal to 3 here, okay, 3 plus 2 in left hand side, okay, then you will get 5. Left hand side is equal to right hand side. It means x equal to 3 is your answer. 3 is a natural number. Okay, see second, another equation I consider x plus 2 equal to 2. If I put x equal to 0 here, then left hand side is equal to right hand side and your answer will be 0. X, if you put x equal to 0 here, then 2 is equal to 2, left hand side is equal to right hand side. अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि सॉल्व दिस इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू 2 फॉर द नेचुरल नंबर, तो आप देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये देखिए लिखा है 1 2 3. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, तो यानी कि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं. तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 अगर मैं नेचुरल नंबर के लिए कहता हूं इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है ना, इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी होल नंबर्स की. अब जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम.
एक इक्वेशन हमने लिया, इक्वेशन इज x प्लस 3 इक्वल टू 1, देन इफ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर नेचुरल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 1, अब आप यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कभी भी इक्वल नहीं होगी। चलिए हम 0 भी कंसिडर कर लेते हैं, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें क्या करना पड़ता है, फिर एक वैल्यू लेनी पड़ती है -2। सपोज हमने यहाँ -2 रखा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो देखिए आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 1 आएगा और राइट हैंड साइड आपकी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तभी तो हम कहेंगे कि इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। किसके लिए इक्वेशन सॉल्व हुई, x इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व हुआ। अब -2 वैल्यू है, ना नेचुरल नंबर है ना ही ये होल नंबर के सेट में आ रहा है, तो -2 एक नई वैल्यू है। तो अब ये इक्वेशन अगर यह है x प्लस 3 इक्वल टू 1, इसके लिए मैं अगर कहता हूं कि आप नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करिए या होल नंबर के लिए सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व नहीं होगी। ये किसके लिए सॉल्व होगा, सिर्फ इंटीजर के लिए। ओके, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर सब सीख लिए हमने। नाउ वी हैव इनफ numbers to solve all simple equations. Now consider one more equation. Okay, the equation is 2x equal to 3. Solve this equation. If I solve this equation, I divide this equation by 2 from left hand side and right hand side, you will get 3 by 2. इतने सारे नंबर्स हमने सीख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर भी 3 by 2। अब आप देखिए ये जो सेट है इंटीजर्स का सेट, देखिए आप इंटीजर्स का ये सेट है, इंटीजर्स के सेट में आप देखिए -3 -2 सब कुछ है, लेकिन ये इस तरीके के नंबर्स तो है ही नहीं जो ऐसे लिखे हुए हैं फ्रैक्शन में 3 by 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं उनकी भी जरूरत हमें जब पड़ी तब ये रेशनल नंबर आया, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, देखिए Now definition of rational number. A number can be written in the form of p by q. P by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number. For example, 2 by 3, -3 by 2, 5, etc. Now, I have a question for you. Is 5 rational number? क्या करेंगे हम, 5 कैन बी रिटन एज 5 by 1, एनी प्रॉब्लम, नो। तो p by q के फॉर्म में ये आ गया, p by q के फॉर्म में हम इसको 5 को हमने p by q के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 5 को p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता। एक बात, डेफिनेशन और क्या कहती है, p एंड q आर इंटीजर्स। अब आप अगर इसको कंपेयर करेंगे इस पार्ट को, इफ यू कंपेयर दिस पार्ट, देन यू विल फाइंड p is equal to 5 and q is equal to 1. तो 5 और 1 both are the integers, p and q are integers, ये बात भी हो गई। q की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 is a rational number. yes 5 is a rational number, क्योंकि ये सारी चीजों को क्वालिफाई कर रहा है। फिर से देख लीजिए, a number can be written in the form of p by q. 5 can be written in the form of p. P and q are integers. Yes, p and q are integers. Q is not equal to 0. Yes, here q is equal to 1. It means it's not equal to 0. It means it's a rational number. Okay. Same. 0 is a rational number. Yes, you can write it as 0 upon 1. अब देखिए 0 p by q के फॉर्म में है, p is equal to 0 and q equal to 1. Here both are integers and q is not equal to 0. Yes, here q is equal to 1. p 0 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, अब देखिए इतना आपने सीख लिया, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे, प्रॉपर्टीज हम सॉल्व करेंगे
रेशनल नंबर की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्लोजर। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स A and B, suppose A and B are two rational numbers, then A operation B belongs to R, then you can say closure property holds। ये ऑपरेशन क्या है भाई, ये ऑपरेशन भी, ये ऑपरेशन जो है ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मे बी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर हैं और इस तरीके का अगर a प्लस बी करके अगर वो दोनों रेशनल नंबर ही आ रहे हैं, या माइनस करके, मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, किसी से भी अगर ये रेशनल नंबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इस से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले। देखिए ये 4 रिजल्ट्स आए हमारे पास। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कैसे, देखिए सपोज दो रेशनल नंबर में लिए 2 और 3 ले लिए, चलिए 2 और 3 ले लिए। तो अगर मैं प्लस के लिए करता हूं 2 + 3 तो क्या है 5, तो 5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, यस 5 इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब सही है। अगर मैं 2 - 3 करता हूं तो क्या आता है मेरे पास -1, -1 रेशनल नंबर है, यस, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 × 3 क्या आता है 6, 6 रेशनल नंबर है, यस 6 इज रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के केस में क्या हो रहा है, डिवीजन के केस में अगर मैं ये लिखता हूं 2/0 तो ये केस क्या हो गया, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड का केस हो गया, तो इसलिए ये क्लोज नहीं है। अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे इसको, ठीक है ना, अगर आप एक्सक्लूड कर दें 0 को, देखिए एक बार, अगर हमने 0 का केस नहीं लिया तो 2 और 3 रेशनल नंबर है, तो हमने इसको डिवाइड किया 2 / 3, तो ये 2/3 आया, तो ये R को बिलोंग कर रहा है। देखिए ये वाला, अगर हम 0 को एक्सक्लूड करते हैं तो ये आता है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव क्या है भाई, देखिए फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स A and B, okay, if A operation B is equal to B operation A, अगर ऐसे आ जाता है A ऑपरेशन B ऑपरेशन A के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऑपरेशन वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसके लिए देखिए कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए, वो मैं लिखता हूं। देखिए अगर अब आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। सपोज वी हैव 2 रेशनल नंबर्स 2 and 5। द फर्स्ट रिजल्ट इज एडिशन इज कम्यूटेटिव। व्हाई एडिशन इज कम्यूटेटिव, 2 + 5 = 7।
of 5 plus 2 is equal to 7. Means A operation B is equal to B operation A. Okay, 2 plus 5 is equal to 5 plus 2. अब देखिए 2 minus 5 is not equal to 5 minus 2. So subtraction is not commutative for rational numbers. Okay. Now multiplication, 2 into 5 is equal to 5 into 2. Yes. So multiplication is commutative for rational numbers. Division, 2 divided by 5 and 5 divided by 2. These are not equal. So division is not commutative. Okay. Now the third property is associativity. Associativity. Okay. Now for any three rational numbers A, B and C. Okay. A operation B operation C is equal to A operation B ऑपरेशन सी. अगर इस तरीके से तीन नंबर्स आते हैं तो ये क्या होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी. तो फिर ऑपरेशन में फिर आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है. ओके. तो देखिए इसके बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, वो देखिए. अब आप now see, for addition, suppose we take 1 2 3 three rational numbers. Okay. Now for left hand side, A plus 2 plus 3, we get 1 plus 3 plus 2 5 and 6. For right hand side, see, 1 plus 2 plus 3 means 1 plus 2 3 plus 3 and 6. See, left hand side is equal to right hand side. So we can say addition is associative for rational numbers. Now for subtraction, left hand side 1 minus 2 minus 3 is equal to 1 minus minus 1 2 minus minus plus हो गया ना. For right hand side 1 minus 2 minus 3 means 1 minus 2 means minus 1 and minus 3, we get minus 4. You can see left hand side is not equal to right hand side, so the result is subtraction is not associative for rational number. Similarly multiplication and division. Okay, multiplication is associative for right hand side, 1 into 2 into 3. Okay. Here 1 into 2 into 3. So the fourth result is division is not associative. Now the property is the role of 0. Role of 0. Role of 0. Role of 0. Here you can see, if we add 0 to a rational number, then you will get a rational number. Okay, where A is a rational number. Okay, A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A. Now 0
देखिए आपको ये पॉइंट भी याद रखना होगा, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ द रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन, रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई वन or 1 is multiplied by rational number, you will get a. There is no change in the number for any rational number. Okay, for any rational number a. So one is called multiplicative identity for rational numbers. Okay. Now negative of a number, negative of a number को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव, नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या बोल रहे हैं हम लोग, एडिटिव इनवर्स। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, और ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज फॉर अ रेशनल नंबर ए, ठीक है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए एंड यू विल गेट जीरो। अब इससे क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, ए इज द negative of minus a and minus a is the negative of a। मतलब एक बार देखिए, सपोज ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ नंबर, मतलब अगर 5 है तो 5 में अगर आप -5 ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा, या -5 आपके पास है, इसमें आप +5 ऐड करेंगे तब जीरो आएगा। तो 5 का नेगेटिव है -5 और -5 का नेगेटिव है 5। ओके, इसको आपको याद रखना है। अब एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्या है, रेसिप्रोकल टॉपिक है, रेसिप्रोकल को और क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं आपको ये बता दूं, जैसे सपोज इफ आई हैव ए नंबर x और इसमें अगर मैं y का मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे 1 मिल जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर मुझे मिल जाए इसका मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, तो इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। देखिए 5 है, अब आपको 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो सपोज आपने इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5। ओके, गॉट इट। नाउ
देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सपोज वी हैव 3 नंबर्स ए बी सी, ए बी प्लस सी मीन्स है ए का मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, ठीक है ना। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। दो के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ए ब्रैकेट में बी माइनस सी है, मतलब ए क्रॉस बी माइनस साइन आया, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, ए बी माइनस ए सी। नाउ ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।